हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे या क्वेश्चंस लेक्चर्स जो हम पढ़ रहे थे वो फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस है या टॉपिक्स एंड कैलकुलस हम कह सकते हैं, और गोरख प्रसाद की बुक के जो ये सॉल्यूशंस हैं। और इसमें हम जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ एक्स इक्वल टू log 5, इफ़ x इक्वल टू log 5, ठीक है, एंड y इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास x इक्वल टू log 5 है, तो बेसिकली पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेते हैं। तो चेन रूल से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी वाई ओवर डी फाई डॉट डी फाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो पहले डी वाई अपॉन डी फाई निकालें, तो y इक्वल टू हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 1 इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 फाई। ठीक है, एंड अब डी वाई और डी एक्स अपॉन डी फाई निकालें, तो बेसिकली x इक्वल टू है log 5। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 5, या हम कहें डी फाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 फाई। ठीक है, सॉरी 2 फाई नॉट 5। ठीक है, डी फाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी फाई एंड 2 फाई एंड डी फाई अपॉन डी एक्स इंटू 5, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 फाई स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड टाइम डेरिवेट करते हैं तो डी स्क्वायर फाई अपॉन सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो कॉन्स्टेंट रहेगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 2 फाई, तो बेसिकली 4 फाई। ठीक है, एंड डी फाई ओवर डी एक्स, एंड डी फाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि 5 है। ठीक है, तो यहाँ से डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 फाई स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एंड अब लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस 2fy एंड एक सेकेंड, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देन सो दैट डी स्क्वायर फाई डी स्क्वायर वाई इक्वल टू, ठीक है, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डेल डॉट एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है, टू द पावर -3, वेयर डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेट निकाल लें हम। ठीक है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है, या हम एफ एक्स वाई इक्वल टू भी ना लिखें, हमें बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट डेरिवेट कर रहे हैं इस इक्वेशन पे। ये हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो हो जाएगा 2ax प्लस 2h, x को छोड़ेंगे, ठीक है, y1 प्लस y को छोड़ेंगे तो हो जाएगा 2h y। ठीक है, तो x का x 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2by1, ठीक है, 2b y डॉट फिर y का करेंगे तो y1, ठीक है, प्लस 2g प्लस 2f(y1) इक्वल टू 0, क्योंकि c का हमारे पास डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। अब देखो y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है और y1 यहाँ पर है, ठीक है। तो y1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2hx, ठीक है, 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू, बाकी टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ तो माइनस साइन के साथ ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारे पास 2ax, ठीक है, एंड प्लस 2hy प्लस 2g, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें 2 जो है हर जगह से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके मैं काट सकता हूँ, तो y1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का ax प्लस hy प्लस g अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2hx, तो बेसिकली hx 2 तो कट गया, प्लस by प्लस f। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया, तो फिर से हमें इस टर्म का फिर से डेरिवेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास y x के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेट करें। तो यहाँ से हम डेरिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम 2 तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीका कौन सा है, एक तो हम इधर इसका मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद डेरिवेट कर लें, ठीक है, या हम डायरेक्टली u/v वाला फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो u/v वाला फार्मूला हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो hx प्लस by प्लस f का माइनस q, यानी यहाँ पे क्यूब इसका जाना है, ठीक है। तो u/v वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये देखो y2, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y2 इक्वल टू, पहले नीचे वाला जो पार्ट है उसको छोड़ो, ठीक है, hx प्लस by प्लस f, ठीक है, एंड इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओबियसली माइनस साइन स्टूडेंट्स बाहर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस hy1, ठीक है, g का 0, ठीक है, प्लस, ठीक है, सॉरी अब माइनस साइन आएगा, माइनस, अब नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देंगे, ax प्लस hy प्लस g, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा हमारे पास h, क्योंकि ये hx है, ठीक है, h प्लस by1 एंड f का 0, ठीक है, अपॉन ये हो गया hx प्लस by प्लस f का होल स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स हमने, d/dx ऑफ u/v अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो v को छोड़ो du माइनस u को छोड़ो dv अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे y1 आया है 2 जगह, तो y1 की भी वैल्यू हमें पुट करनी होगी, ठीक है। तो y1 की वैल्यू पुट करनी होगी, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कर रहे, y2 की हम y2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन बाहर, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हुआ hx प्लस by प्लस f, ठीक है, एंड a प्लस h y1 की वैल्यू यहाँ से, ठीक है,
y1 की वैल्यू यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास h, तो h से तो मल्टीप्लाई है ही, ठीक है। साथ में ही ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, ठीक है, h, ठीक है। और ये हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं ax प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड माइनस, इसको, इस ब्रैकेट को यहाँ पे ये चालू किया तो इसको भी तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है, एंड प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें पुट करना पड़ेगा, तो माइनस बी, ठीक है, माइनस बी एंड y1 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास फिर से ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर देखो, और नीचे हमारे पास ऑब्वियसली नीचे क्या है, यह है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये, अब बेसिकली इसका एलसीएम लेंगे, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी लेंगे तो नीचे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि y2 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का माइनस क्यू, ठीक है। अब अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से भी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एच एक्स, ठीक है। ए का मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। ए एच एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ए एफ माइनस, अब देखो अंदर एच के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए एच एक्स, ठीक है, ए एच एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई, ठीक है, अब बट माइनस साइन के साथ माइनस एच स्क्वायर वाई, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा आपका एच जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी सेम हमें माइनस ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी, ठीक है। एंड इधर हमारे पास एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स प्लस एच बी वाई प्लस एच एफ, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ से बी ए एक्स माइनस बी एच वाई माइनस बी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म्स कटेंगे, कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में फिर से आएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन को लेंथी कर दिया गया, नहीं तो y2 तो निकल ही चुका है ना, और ये 3 था, पावर 3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कटा है वो कटा है हमारे पास ए एच एक्स और ए एच एक्स, ये कट गए हमारे पास, ठीक है, और तो कुछ कटा नहीं है, ठीक है। इधर एच बी बाई एंड माइनस एच बी बाई, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कट चुकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली बचा क्या, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है ए बी वाई से प्लस ए एफ से माइनस एच स्क्वायर वाई से माइनस एच जी से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये माइनस ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी। अब स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन से आप आगे खुद ही सॉल्व करना, क्योंकि ये बस सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है जो कैंसिल करके हमें इसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर एक्स प्लस एच एफ माइनस बी ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इसको बेसिकली सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व योर सेल्फ
एंड गेट द सॉल्यूशन, एंड गेट द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की कुछ बात करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।